ये पहाड़ों के बीच में छिपे हुए वाटरफॉल्स हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। इसमें फ्लो कम है इसलिए शायद नीचे से पाइपलाइन से नहीं निकाला है। रोड्स को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितनी खतरनाक जगह पे फकीरा अपनी बाइक चला रहा है। बहुत ही शानदार सा पैच है। अब मैं गोप्रो को बंद करूं या ना करूं? एक्चुअली बंद करूंगा तो भी क्या होगा, हो सकता है कि बैटरी थोड़ी बच जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ को अगर मैंने शूट ही नहीं किया तो फिर मैंने क्या किया? जब इतना अच्छा एक्शन कैमरा है कि विदाउट एनी एफर्ट आप कुछ भी चीज़ आराम से शूट कर सकते हो। एक्शन कैमरा मतलब आप एक्शन में शूट कर सकते हो। रॉक्स रॉक्स रॉक्स। तो इसको चालू ही रहने देते हैं और बोलो यस। एक बार रुकता हूं। यार ये फ्लो मजेदार है। अभी गोप्रो गीला होने वाला है डैम श्योर। तो अब मैं लेंस साफ कर लूं अगर पानी पड़ा है तो। मेरा है नीचे आने के लिए। जो इस साइड से ऊपर आते होंगे उनको एक्चुअली ना, जब आप नीचे से ऊपर आते हो ना तो एक अलग तरह का फील आता है, और जब आप नीचे से ऊपर से नीचे जाते हो तो एक अलग तरह का फील आता है। कुछ नहीं करना, आपको बस इस साइड गाड़ी को लेके आना है और कोशिश ये करनी है कि इसके मिड में से ले लो। इसके मिड में से आप ले लोगे तो आपको एज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरे टेक्निक्स ठीक लग रहे तो आप सब्सक्राइब कर लो यार। लेकिन एक ही चीज़ है, सुकून मिले तो ही करना। हालांकि वीडियोस आप देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करने में हर्जा नहीं है। कई बार आपके नंबर्स जो होते हैं वो सबको मोटिवेट करते ही हैं। काफ़ी दिनों से मैंने चैनल पे काम किया नहीं था। अरुणाचल का राइड किया था, उसके बाद में मैं ये वाला राइड पे निकला हूँ। तो अब आपको रेगुलर एडवेंचर देखने को मिलता ही रहेगा, और कुछ क्लासी एडवेंचर, जैसे अभी जिस तरह की जगहों पर हम हैं। पानी बहुत अच्छे तरीके से, वो जो जगह देखो तो कितना अच्छा दोस्तों, एकदम क्लिफ हैंगर रोड है वो। अभी तरसेम उसके नीचे से गुजरेगा, ये फुटेज में उसको दूंगा, उसको अच्छी लगेगी। एक और वाटरफॉल बहुत आगे है, दिखाता हूँ, जब आएगा तब चालू कर दूंगा। वो सामने है, या चालू ही रहने देता हूँ ना। हमें उसके बीच में से निकलना है, पहले गाड़ी को निकल जाने देते हैं। वाओ, रुकने नहीं देना है, रुकने नहीं देना है।
यार मजा आ गया, सही में ये जगह वर्थ है आने लायक, वर्थ है, वर्थ इट। काले आ रहे, काले का पासिंग शॉट ले लेते हैं। यस यस यस, ये रोड थोड़ा उतरते टाइम अब डेंजरस जैसा लग रहा है, देखने में डेंजरस लग रहा है, उतारने में डेंजरस नहीं लग रहा है। बस ये कि अगर इसमें आपकी जरा सी भी स्पीड इफ एंड बट हो गई ना, जरा से भी कॉम्प्रोमाइजिंग आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, आपको धीरे करना ही पड़ेगा। क्लच मुझे दबाना पड़ा क्योंकि मैं उसको वैसे नहीं ले सकता था, अब मुझे जरा सा पासिंग देखना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगा। सामने ट्रक है और एक ही में नहीं, दो हैं। वेरी टफ। एक्चुअली जब स्लोप होता है ना तो बाइक अपने आप नीचे जाती है। दोनों ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मुझे थोड़ा कंट्रोल करके नीचे लेना पड़ेगा। ओहो, इसकी जरूरत थी। कोई मोड़ बदलता है, व्यू बदल जाता है, और फिर वो उस व्यू से मेरे को दोबारा गोप्रो ऑन करने का दिल करता है कि मैं इसको क्यों ड्रॉप कर दूं। आप कैमरे में हैं। ये समर था, प्यारा बंदा है, अच्छा बंदा है। वो हमारे काले रॉक्स के व्यू थे और अब ग्रीनरी। ये जो सच पास से लेके किलार तक का जो रूट है ना, ये भी वन ऑफ द बेस्ट रूट है फॉर एडवेंचर बाइकिंग। तरसेम बहुत स्लो कर देता है ऐसे टर्न पे। एक्चुअली सस्पेंशन का खेल है इसका। एक्सपल्स का सस्पेंशन सपोर्ट करता है कि आप ऑफ रोडिंग कर सको, तो वो सस्पेंशन की वजह से मैं कहीं से भी निकाल ले जाता हूँ। कर्व्स इन्होंने बनाए हैं। एक्चुअली जब मैंने आपको बोला ना कि शायद हम 6-7 हज़ार फीट की हाइट पे, 4-5 हज़ार की फीट पे हाइट पे, तब शायद हम ज़्यादा पे होंगे, क्योंकि ये तो चढ़ाई उतार मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और एक एक कर्व में हम कम से कम भी 100-150 फीट नीचे हो जाते हैं, और फिर नीचे की तरफ स्लोप होता है तो और नीचे जाते चले जाते हैं। ग्राउंड अभी दूर है, आगे से एक स्कॉर्पियो आ रही है, तो मुझे साइड देनी चाहिए। इस कर को निकाल दूं क्या? इस कर पे आगे ना तो आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। खैर कुछ नहीं। बंदा ड्राइवर अच्छा था।
उसने भी एक्चुअली मुझे देख लिया होगा। एनीवे थैंक्स टू हिम, ड्राइवर वाकई में अच्छा था, मुझे रुकना नहीं पड़ा। अच्छा लगता है दोस्तों, मेरे ये जो दोस्त अभी हैं इनके साथ में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक तो सेम लाइट हार्टेड है, छोटी मोटी बातों को माइंड नहीं करते, और पॉजिटिव साइड थिंकिंग है, मतलब जो होता है सकारात्मक सोच। देखिए वाटरफॉल, नॉट वाटरफॉल, दूध सागर जैसा, दूध जैसा पानी। ये नहीं है कि इसको आप चाय में मिलाओगे तो दूध का काम करेगा, आपकी ब्लैक टी बन जाएगी। और नीचे देखो, ओ माय गॉड, शायद वो जगह 3-4 बार मैं उसको देख चुका हूँ, दिखती है, शायद हम वहां से गुजरे। मैं आपको दिखाऊं क्या, एक कोशिश करूं। मेरे किनारे पे जाने में मेरे को खुद को ही, हाँ, ये जो ऊपर वाटर सोर्सेस आ रहे हैं ना, वो यहाँ से गुजर रहे हैं, और ये भी ग्लेशियर जैसा है। पता नहीं रास्ता है या नहीं, रास्ता अभी तो नहीं दिख रहा है, देखते हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये मुझे बहुत देर से अट्रैक्ट कर रहा था, जब भी कर्व टर्न लेता हूँ तो ये दिखता है, और ये सारा पानी जो आपने पीछे देखा वो यहाँ जा रहा है। ये स्लोप है ना, तो ब्रेक भी लगा दो, सब कुछ कर दो, गियर भी डाउन कर दो, लेकिन फिर भी बाइक रुकती नहीं है, थोड़ी थोड़ी सरकती है नीचे की तरफ। फिलहाल ये आप पानी का मजा लो। वो साइड दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं साइड देने की, साइड दे देंगे, ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जब मैंने एक जेसीबी को क्रॉस किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आगे रास्ता क्लियर होगा, तो मैंने अपनी स्पीड मेंटेन रखी। लेकिन जब मैंने आगे देखा तो आगे वाली जेसीबी ने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, काम चल रहा था। तो मैंने जब ब्रेकिंग किया, रोकने की कोशिश की, सब कुछ करने के बाद भी बाइक नहीं रुकी। ये शुक्र था कि गिरी नहीं, लेकिन गिरने का सिचुएशन आ गया था, बस वो गिरी नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में फिर वो थोड़ा आपका जो एक्स्ट्रा सबकॉन्शियस, मतलब जो भी माइंड होता है ना, वो काम कर जाता है। तो मैंने वो जेसीबी का थोड़ा सहारा ले लिया, तो बच गई। लेकिन ये सब एडवेंचर का पार्ट है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई। ये एडवेंचर का बहुत छोटा सा पार्ट है, गिरना, गिर कर उठना, उठकर गिरना बहुत नॉर्मल सा पार्ट है। हाँ, लेकिन अभी तक इस ट्रिप के अंदर कोई फॉल नहीं हुआ है। अरुणाचल के पूरे राइड के अंदर भी एक भी फॉल नहीं था, उस पर भी मैंने काफ़ी डेंजरस वो रास्ते कवर किए थे। फॉल तो एक्चुअली आपकी गलती से कम, और वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है उस वजह से, कभी हो जाए तो हो जाए। पहले मैंने जब बाइक, मतलब राइडिंग, बाइक जब शुरू भी नहीं की थी ना चलाना, तब मुझे बाइक से गिरने में थोड़ा डर लगता था। लेकिन अभी ईमानदारी से बताऊं कि अब मुझे गिरने गुराने से डर नहीं लगता। अब मुझे बस ऐसे नज़ारे देखने को मिलते रहें, और अपनी हदों को मैं अच्छे से समझ पाऊं, जान पाऊं, इसमें मज़ा आता है। और ऐसे अद्भुत व्यूज़, मैंने काले का शॉट ले लिया एक। टेक्निकली तो देखा जाए 4.5-5 घंटे का रास्ता होता है, लेकिन सच बताऊं इतना इजी नहीं है। मतलब इतना इजी फॉर द टाइम के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा स्पीड अप करते हैं यहाँ पे, तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा स्पीड अप करना चाहिए। और वैसे होटल में पहुंच के मिलने वाला भी क्या है, जो यहाँ मस्ती है, मजा है, वो होटल में कहाँ। एक्चुअली ना, ये जो पाइप आप देख रहे हो ना साइड में, दिख रहा होगा गोप्रो में, तो ये पूरा जब से हम देख रहे हैं ना, तब से वो जेसीबीज जो हैं इसको गाड़ने का
इसमें ये सब काम हो गया है, यहाँ दबा दिया इस पाइप को, उसका काम चल रहा है। तो ये पूरा जो है सब दबा दिया है, तो वो मलबा जो भी होता है वो सब निकालते हैं, रोड पे डालते हैं, फिर उसको बेचारे को साइड में करते हैं। तो उस वजह से थोड़े थोड़े हर्डल्स हमें मिले हैं, लेकिन इट्स ओके, कोई हर्जा नहीं है। एक छोटा सा फॉल था, छोटा तो नहीं था लेकिन वो जो क्रॉसिंग थी छोटी थी। तरसेम भी आ गया। एक ग्लेशियर का देखो सोर्स ऊपर यहाँ से मिल रहा है और एक जहाँ पीछे मिलाया था वहाँ से मिल रहा है, और दोनों का जॉइंट पॉइंट। बहुत एक्चुअली क्या मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे जो मतलब मैं पल बिता रहा हूँ ना, जो मैं राइड कर रहा हूँ, ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब कंक्लूजन निकालना मुश्किल सा होता है। कई बार रास्ते थोड़े मुश्किल लगने लगते हैं और कई बार एज यूजुअल नॉर्मल, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में पहले एक्चुअली राइड पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं वो आपको बात बोलूँगा जो मैं अभी मेरे दिमाग में आई थी, जिसके लिए मैंने गोप्रो ऑन किया था। जब होटल में पहुंच जाऊँगा उसके बाद में वो वाली बात जो है वो शेयर करूँगा। इतनी मुश्किल जगहों पर इन्होंने एक बेसिक पैच जो होता है ना वो तो बना लिया है। यहाँ पे गिट्टियाँ थोड़ी कम लगी हुई हैं, शायद वो पीछे काम चला था उस टाइम में मैं ऑन नहीं कर पाया गोप्रो। होता है कि अगर वो स्पॉन्टेनियस कोई सामने कोई चीज़ आती है ना तो हाथों हाथ ऑन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भले ही 1 क्लिक है लेकिन वो 1 क्लिक भी हाथ छोड़ना पड़ता है। हम लोग बहुत देर से नीचे उतर रहे हैं लेकिन ग्राउंड अभी भी मुझे लग रहा है काफ़ी दूर है। ये स्लैश है, थोड़ा संभालना पड़ेगा। नो वरीज। एक्सपल्स है तो फिर क्या नामुमकिन है, एक्सपल्स है तो सब मुमकिन है और स्मूथली मुमकिन है। बाइक तो सब चलती है लेकिन बहुत स्मूथ। साइड में फूल खिले हुए हैं। अब गांव जो होता है ना विलेज वो आ गया है। किलाड़ अभी 17 किलोमीटर है। 17 इज लाइक टू फार। 17 किलोमीटर मुझे नहीं लगा था कि 17 किलोमीटर होगा, मुझे लगा था 4-5 किलोमीटर होगा। लेकिन जब इतना अच्छा माहौल हो, वाह वाह वाह। स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। आहा, यहाँ पे एकदम अंधेरा, मधुमक्खी का छत्ता भी पड़ा था। छोटे छोटे गांव हैं आसपास लेकिन वो रोड से थोड़ा दूर है, इसलिए रोड एकदम सूनी सी है। हाँ, अभी थोड़ा इन्होंने इसको मैनेज करने के लिए मिट्टी ज़्यादा डाली है, तो मिट्टी की वजह से कहीं कहीं थोड़ा सा मड जैसा लगता है। हाँ, लेकिन बाइक आराम से निकल रही है। पानी अगर एकदम ज़्यादा कहीं पड़ा हुआ है या कहीं से आ गया है तो थोड़ा सा होता है।
लेकिन अभी अपने को ये तो पता ही है कि किलार अभी ज़्यादा दूर है नहीं और हम लोग डाउन हिल कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी पहुंचना है, क्योंकि पहुंचने के बाद में तो फिर हम मस्ती करेंगे। आज की जो ऑफ रोडिंग है वो अब ख़त्म होने वाली है। क्यों ख़त्म होने वाली है? क्योंकि सामने डामर पैच दिख रहा है। डामर पैच वाली जो राइड होती है वो ऐसी लगती नहीं है कि कुछ है। तो दोस्तों आज का जो एडवेंचर है ऑफ रोडिंग वाला, बस वो इस रोड पे आके खत्म हो रहा है। अब ऑफ रोडिंग वाला फील खत्म। लगा हम लोग उस ब्रिज पे जाएंगे, शायद जाएंगे तो सही, शायद पता नहीं है। डामर पैच आते ही ना सब कुछ, मतलब क्या मैं बोलूं आपको, एडवेंचर वाला फील खत्म हो जाता है और एक रिलैक्सेशन सा फील होता है। शायद आएगा ये ब्रिज, अगर आता है तो वेल एंड गुड, बहुत मजा आने वाला है। बहुत शानदार व्यू, एक बार आपको रुक के दिखा दूं, देखो अद्भुत, एकदम अद्भुत। कुछ एक दोस्तों को मैं जानता हूँ मेरे, जो ये बोलते हैं बस हमें तो हिल स्टेशन पे ले जाओ और होटल में छोड़ दो और वहाँ से हमारा नाम हो गया कि हम वहाँ गए हैं, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। तो ये जगह वैसे लोगों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि जब आप रूम, मतलब बस आपको पर्दा हटाना है, खिड़की भी खोलने की ज़रूरत नहीं, पर्दा हटाओ और व्यूज़ आपके पास में ऐसे होता है। और अभी हम जब बैठे ही, हमारे रूम की बालकनी है एक्चुअली, तो बालकनी में बैठ के अभी मज़े ले रहे हैं यहाँ के। सर मुझे एक चीज़ बताओ जी, किसी भी इंसान को जो ये वीडियो देख रहा है, यहाँ नेचर है, कुदरत है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें सब जगह होती है, यहाँ क्यों आना चाहिए? सर यहाँ तो एक देखो, नेचुरल एयर, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, जिस पानी के लिए लोग तड़पते हैं, लोग बिस्लेरी वाटर, क्या क्या पानी पैसे दे के पानी खरीदते हैं, लेकिन यहाँ जितना का जितना डिस्टिल वाटर टाइप का ये हमारा स्प्रिंग वाटर है। और फिर वाटरफॉल, जगह जगह वाटरफॉल है, नेचुरल फ्लावरिंग है, सारी चीज़ें नेचुरल। जिसको नेचुरल से प्यार है वही लोग यहाँ सफ़र करेंगे। और शांति के लिए कहने का जो मतलब है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, नेचर और नेचुरल नेचर से आपको प्यार है तो आपको नेचुरल चीज़ों से, जो नेचर हमें चीज़ें देता है उससे भी आपको प्यार होगा। जैसे भी आपको मैंने हेज़लनट दिखाया, हेज़लनट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हमारे जो यहाँ का लोकल नाम है ठांगी है। ठांगी। मैं इंग्लिश नाम कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे देसी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के, बाकी तो सब मैं देसी ही यूज़ करता हूँ। ये ठांगी सिर्फ यहीं है और मैंने कहीं भी इसके प्लांट्स नहीं देखे। ठांगी एक्चुअली हाँ, यहीं पांगी के क्षेत्र में ही ठांगी होती है और कहीं भी इसका हमने पेड़ नहीं देखे। और ये जंगलों में मिलती है, नेचर के लगी हुई है, कोई इसका प्लांटेशन नहीं है। दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि आपको पता है मैं सिक्किम भी गया हूँ, बहुत ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया गया, लेकिन जो जगह बची हुई थी वो यही थी। और मैं आपको दिल से बोलता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं आए हो अभी तक, तो अगर आप इधर उधर का प्लान करते हो, कहीं भी पहाड़ों पे जाने का प्लान करते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इज़ कलार। तो यहाँ पे आप आ सकते हो और जितना सुकून, मतलब जितना सुकून, सारा मेरा राइड का कॉन्सेप्ट सुकून ही है। तो सुकून जहाँ मिल रहा है ना, वो सब जगह मिलता है, नो डाउट, ऐसा नहीं पहाड़ों में मिलता ही मिलता है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। नेक्स्ट कभी भी अपना ट्रिप करते, हाँ लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा हौसला आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप बाइक से आ रहे हो, कि जिस तरह से हमने सच पास का वीडियो आपने देखा होगा, तो थोड़ा आपको हिम्मत चाहिए। रास्ता स्मूथ है, आपकी बाइक रुकेगी नहीं, लेकिन हिम्मत तो चाहिए। जितना दुर्गम रास्ता उतनी खूबसूरत जगह जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, कलार। यहाँ पे सर्दी के मौसम में भी आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ये किश्तवाड़ होके ऑल वेदर खुला रोड रहता है। ये चाहे अगर कभी बंद हुआ भी तो 2-3 दिन के लिए बंद होगा। यहाँ मीटरों में बर्फ़ पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रोड जो है खुला रहता है। और लास्ट ईयर तो एक दिन भी ये रोड बंद नहीं हुआ, क्योंकि स्नोफॉल कम हुआ। और
सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ किलार में आकर आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आप पर निर्भर है। आप श्रीनगर जा सकते हैं, अनंतनाग जा सकते हैं, किश्तवाड़ जा सकते हैं, केलोंग, आपका बारालाचा, चंद्रताल, लेह, मनाली, डलहौजी, जहाँ भी आप जाना चाहिए, जिस रूट से आए हैं उसी रूट में आपको वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस अदर्स जहाँ भी आप जाएंगे, आप जिस रूट में जाएंगे उसी रूट में वापस आएंगे। लेकिन यहाँ एक और भी अलग सी बात है कि जिस रूट में जाएंगे और उसी रूट से वापस जाने का आवश्यकता ही नहीं है। और जहाँ भी रूट से आगे जुड़ेंगे वो सारा NH से लिंक्ड है, चाहे वो जम्मू जाए, मनाली जाए, ले जाए, श्रीनगर जाए और डलहौजी जाए। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ का। हेलो, इसके बारे में कुछ बताओ। ये वैसे तो हैजानेट के नाम से भी इसको पुकारते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ लोक नाम इसका ठांगी है। ठांगी के नाम से बहुत मशहूर है ये जंगल में ही प्रोवाइड होती है, कोई इसमें खाद पानी वगैरह कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन नेचुरल है। और नेचुरल में ये हार्ट के लिए बहुत यूज़फुल है। दोस्तों, ये आपके दिल के लिए बहुत, जो बड़े शहरों में रहते हैं, दिल के लिए बहुत अच्छा है। लवर्स वाला दिल नहीं, फिजिकल वाला दिल।